ऐसी आवाज से रूबरू हम होने वाले हैं जिन्हें जो भी लफ्ज धुन में पिरो कर दिए गए उन्होंने उनमें जिंदगी भर दी। बचपन से श्री दरबार साहिब से खूब लगाव। शास्त्रीय संगीत के साथ पहली मुलाकात गुरबाणी के जरिए हुई। श्री जसवंत राय जसवाल इनके पहले गुरु रहे। 16-17 साल की ही उम्र थी जब पहली एल्बम मुंडा साउथ हॉल्दा रिलीज हुई। अमृतसर से इंग्लैंड और फिर मुंबई। कहते हैं माइक ही मेरा पहला प्यार है, माइक से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत है। जिन्हें सुभाष घाई रमता जोगी बुलाते थे, जिन्होंने छैया छैया से हौले हौले हर मैदान फतेह किया। संगीत से लगन लगी ऐसी कि फैंस को इनकी आवाज का नशा ही नशा हुआ और ताल से ताल मिलते मिलते दुनिया भर में जय हो हुई। जो खुद तोफेल नियाजी साहब और किशोरदा के फैन हैं, लेकिन इनके खुद के करोड़ों फैंस इनकी आवाज सुनकर कहते हैं कयामत कयामत। सुखविंदर जी इस वक्त मेरे साथ फोन पर हैं और रेड एफएम के साथ, हमारे साथ कुलविंदर संघेड़ा जी के साथ, सुरेंद्र संघेड़ा जी के साथ ये रिश्ता बहुत पुराना है। 35 साल का सफर रहा है और आज कैलगरी में हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ इनकी बात हो रही है। सुखविंदर जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे कनाडा को, कैलगरी को मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। आपने अभी जो मेरे बारे में डिस्क्राइब किया दैट इज परफेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी करेक्ट मिली। बहुत शुक्रिया। मैं वाकई किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ और मास्टर तो फैन न्याजी। और एक नाम और शामिल हो सकता है इसमें, लता जी। जी बिल्कुल, जिन्हें आपने लाल साड़ी में अपने सपने में देखा था। अरे बाप रे बाप, ये इतनी गहरी इन्फॉर्मेशन। मीनू जी ये तो कमाल है, ये तो गजब हो गया। तो वेरी गुड। और ये आजकल क्या है, नॉइज ऑफ बैंड या साउंड या बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है जी। तो मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन अबव 80%। तो वैसे भी आपको तो माइक से प्यार है। ए आर रहमान भी आपकी इस लाइन को बहुत पसंद करते हैं। आप कहते हैं अक्सर गिव मी द माइक। मेरी बिलव्ड है जी जी। हाँ, गिव मी द माइक। हाँ, ये वो मुझे कभी नाम से नहीं बुलाता। शुरू में एकदम से शुरू में वो सुखी बुलाता था। देन उसने मेरा नाम रखा एनी की। एनी की का मतलब होता है, जब पहली दफा मेरी रहमान से मुलाकात हुई थी जी, तो जब उनको मैंने पंजाबी वर्षन सुनाना था छैया छैया का, पीर बाबा बुल्ले शाह साहब वाला, तो उसने मेरे से पूछा था कौन सा सुर, कौन सा सुर। तो मैंने उसको बोला था एनी की, कोई भी सुर दे दो, कोई भी सुर दे दो। तो ये एक बहुत विचित्र बहुत सरप्राइजिंग अप्रोच होती है कि अगर ये कहता कि कोई भी सुर दे दो तो इसका मतलब कहीं से भी शुरू हो जाएगा। और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी बोलेंगे, मांगेंगे उनसे। हाँ जी। उसके बाद रहमान के साथ अभी मैंने जितने भी गाने रिकॉर्ड किया, अभी लास्ट भी जो रायन फिल्म का किया है, रायन, तो उसमें भी उसका फोन आया कि सुखी वी विश टू रिकॉर्ड योर वॉइस फॉर अ न्यू सॉन्ग एंड आई हैव केप्ट एनी की। मैंने कोई भी सुर से शुरू किया है जी। तो वो ही ऑलवेज कॉल मी एनी की, हाउ आर यू एनी की का मतलब कि कोई भी सुर। तो वो मैंने उसने पूछा था कि तुमने ये क्यों कहा था कि आप शुरू में जब पहली मुलाकात में तुमने मुझे ये बात क्यों बोली थी कि कोई भी सुर दे दो। मैंने कहा क्योंकि मुझे हर सुर से मोहब्बत है, आप कोई भी सुर दे दो, इसलिए मैंने कहा था। और जब आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई तो रेड कोट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई और जीन्स, आपको नहीं पता था कि चेन्नई में इतनी गर्मी होने वाली है? यार ये तो सरप्राइजिंग इंटरव्यू यार। ये इसमें तो आपने तो शुरू में सैटेलाइट लगा के रखा था क्या मेरे? एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम था। एक्चुअली मैं इसलिए गया था कि उनको मेरी सीडी पहुंची थी मुंडा साउथ हॉल्दा जी। जिसमें मैंने रेड कोट, रेड टाई, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन। तो वो मैं वही गेटअप में गया उसके पास। वहां पे गर्मी
इतनी थी कि हालांकि मैं चलते हुए नहीं गया था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी, तो वो उनको वो हंसने लगे। सरप्राइजिंग था बहुत जी। कि ये किस गेटअप में आया है। तो वो एकदम छोकरा सा, छोटा सा, तो मैं उनको, अरे आपको मालूम है, एक इन्फॉर्मेशन मैं और ऐड कर देता हूँ। पहले मैंने गाना नहीं गाया है। पहले आपने लिखने के लिए आपको समझ लिया उन्होंने कि वो पोएट हैं। यार ये जादूगर लड़की कौन है यार? जी, आप हमारे लिसनर्स को आप ही बताएंगे तो जी। आपका एक नाम करो। जी। आपका या तो नाम लंबा कर दो, मीनू भाटिया जादूगर। जादूगर पहले, जादूगर मीनू भाटिया। और ऐसी जादूगर जो मतलब सच्ची में एक मैजिक इस वक्त कर रही हैं आप। तो वो उन्होंने गाना, फिर मैंने वो तक्षक फिल्म में लिखा था, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। जी। उसको इतना चस्का चढ़ा कि एक दिन मेरे को बता रहे थे, सुखी यू हैव रिटन अराउंड 37 सॉन्ग्स फॉर मी। मैं कह ला, फिर उसी हिसाब से पैसे दे दे फिर 37 के। तो उसके बाद में तब मैं सोशल मीडिया में कभी चेक नहीं किया था। फिर रिसेंटली 1 साल पहले मेरा मन किया कि मैं, किसी ने कहा यार सुखविंदर तुमने कहा था कि ये गाना तुमने लिखा है, ये तो नाम तो किसी और का है। तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। तो उसमें एक में नाम भी रहमान का था राइटिंग में। मैं 100% फिर सरदार बन गया पूरा। मैं क्या ओए बंदे दा पुत बनो। तो कितना सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया। मैं क्या इतनी बड़ी मिस्टेक। तो एनीवे, तो वो, लेकिन मैं उसको ए.आर. रहमान को अपना गॉड फादर जिसे कहते हैं, गॉड फादर से मतलब कोई वो इतना उम्र दराज नहीं था। तो वो गॉड फादर एक टाइटल है कि जो आपको आपके बारे में सिंसियरली सोचता है, आपको पहली दफा लॉन्च करता है, तो उसे हम एक टाइटल देते हैं गॉड फादर। He is the only one person in this world who introduced me to the entire world of music. That credit should goes to A.R. रहमान। True. बस इसके लेफ्ट राइट मैं कुछ भी नहीं सोचता। बस यही सोचता हूँ कि he has introduced me to the world of music। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ये उसी की बदौलत हूँ। ये बात प्रैक्टिकल है। सुखविंदर जी, मैं जी, हाँ बोलिए आप। मेरा अगला सवाल एक्चुअली उसमें 2 सवाल हैं। आप ए.आर. रहमान साहब के साथ, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड म्यूजिक में। परफेक्ट। और एक जोड़ी सलीम सुलेमान की, आपने उनके लिए 2 गाने 6 घंटे के गैप पर गाए थे, चक दे इंडिया और फैशन का जलवा। ये दोनों 6 घंटे के गैप पर आपने गाए थे एक ही दिन में। और दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ता हुआ ये है कि जब चक दे इंडिया की ब्रीफिंग आपको दी गई, जब उसकी नरेशन आपको दी गई, तो आप कुछ देर के लिए चले गए वहाँ से, और एक जो मंथन होता है उस गाने के साथ, जीना रहना उन लफ्ज़ों के साथ, आपने वो किया। और फिर आप लाइब्रेरी गए कुछ सर्च करने के लिए। वो क्या था? लाइब्रेरी से मैंने, इंदौर से लाइब्रेरी से फुटेज मंगाई थी वीडियोस की, जो जर्मन में इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ था, जब सरदारा सिंह और ध्यानचंद दोनों जो ब्रदर थे सगे, उनसे इंग्लैंड की टीम ने कहा था, ब्लेम किया था कि आप यू हैव अ मैग्नेट, बोथ ऑफ देम दे हैव मैग्नेट इन द स्टिक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो देसी बंदे थे, जब उनको पता चला कि हम पे ये इल्जाम लगाया जा तो क्या कि मैग्नेट है, तो उन्होंने ऐसे कैसे गोल कर सकते हैं, इनके स्टिक में मैग्नेट है जी। तो उन्होंने अपनी दोनों स्टिक उनको दे दी, इंग्लैंड के प्लेयर्स को, उनकी स्टिक खुद ले ली। कहते अभी ठीक है। उसके बाद उन्होंने 13 गोल फिर कर दिए। मैंने कहा ये जो दोबारा स्टिक दे के उनकी स्टिक लेने के बाद अपना इल्जाम अपने सर से उतारा, उसके बाद उन्होंने जो जलवा किया वो कयामत था। मैं कहा ये गाने का असर इतना होना चाहिए, ऐसा करिए जी, इतना असर होना चाहिए, ये इतनी कंसिस्टेंस, इतना ठहराव,
इतना मन में बिलीव, इतना यकीन कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुल्ली डंडे वाला डंडा दे दो, हम तो भी कर लेंगे, ये लेंगे। जी तो वो फिर समझ गए। तो फिर वो गाना सलीम के साथ मैंने काफी काम किया, सलीम सुलेमान अभी भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके बाद क्या हुआ कि गाना जब मैं गाने आया था तो वो गाना था दर्द डिस्को। तो ये ओम शांति ओम जी, ओके। पहले चक इंडिया कर लेते हैं जी। तो उस वक्त शाहरुख खान साहब थे उधर, अपना करण जौहर भी थे। तो गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर कहते चलते हैं उधर यशराज स्टूडियो, यश चोपड़ा जी का जो स्टूडियो, उसको यशराज स्टूडियो कहते हैं जी। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं शाम को आता हूँ। तो 4-5 घंटे के बाद मैं वहां पहुंचा तो वहां दर्द डिस्को गाना एकदम रिवर्स, एक तरफ एकदम मोटिवेशन और बड़े अल्फाज उसके अलग थलग, कुछ कितना सारा स्क्रिप्टेड सॉन्ग था, पूरा स्क्रिप्टेड। ये उसी बंदे ने लिखा है जिसने फिल्म लिखी है चक दे इंडिया, जयदीप। हाँ जी बिल्कुल, जयदीप ने। और ये वही बंदा है जिसने रब ने बनाई जोड़ी फिल्म लिखी भी, डायलॉग भी, स्टोरी, स्क्रिप्ट, एंड वो भी गाना उसी का लिखा हुआ है, हौले हौले से। जी जी। तो फिर वहां पे दर्द डिस्को हुआ, तो वहां फिर मैंने काफी शैतानियां भी की। अच्छा। मैंने गाना तो सुना हुआ था कि मुझे आज ये गाना गाना था, तो मैं फिर मतलब 10,000 रंग पहन के गया मैं। अच्छा। मूड में एकदम, ये लेदर की पैंट और ये जैकेट और ये टी शर्ट, और बहुत ही अलग मूड में। तो वो सब हंसने लगे, कहते इससे क्या होगा, मैं कैसे होगा कुछ, एक बार अब माइक दो फिर देखो क्या होता है। हाँ, फिर आपने कहा भी तो है ना, आई नेवर वर्क सीरियसली, आई वर्क सिंसियरली। यार ये लड़की से मुझे मिलवा दो यार, कोई मेरा कुछ करो, हे परमात्मा। ये आप तो ऐसे हो कि जैसे मेरे शरीर में कितनी आंतरिक है, मेरे को आपको पता होगा। परफेक्ट, क्योंकि सीरियसली मैं सीरियसली काम करता ही नहीं, मैं सिंसियरली करता हूँ। सीरियस, अब कुछ सोच सकते हैं कि सीरियस से क्या कहने का मतलब इसका, कि यानी मित्र का जो दोस्ती है ना, वो मुझे, वो स्वभाव, वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूं जो चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन बॉस जैसा बिहेव ना करे, दोस्त जैसा करे। तो वो जो एक तरीका होता है ना कि आई एम सो कॉल्ड सुखविंदर सिंह, ये है वो है, मेरे गानों को ऑस्कर ग्रैमी मिले हैं, और फिर चाल में भी थोड़ा सा स्लो मोशन आ जाएगा, फिर बैठने में, गर्दन घुमाने में, वो सब ड्रामे मुझे नहीं आते। सेम वही नटखट गोपाल, एकदम मतलब चंचल, जो चंचलता है वो, दैट आई लव पीपल हु दे आर रियली वेरी फंकी। आई लव पीपल हु दे आर रियली वेरी फंकी। अच्छा, ऐसे लोगों से ही मेरी मुलाकात हो भी जाती है। मैंने रहमान साहब से भी ज्यादा विशाल भारद्वाज साहब के साथ गाने गाए हैं, और रहमान को मैंने लगता है तकरीबन अभी तक 1200-1400 चुटकुले सुना दिए होंगे पंजाबी में। अच्छा। वो हंसता ही नहीं था पहले। अच्छा। वो मैं देखता था, मेरे को लगता था कि जिसके गाने इतने मुस्कुराते हैं, ये खुद क्यों नहीं मुस्कुराता। तो उसने मुझे कहा कि बिकॉज आई सेड व्हाई डोंट यू लाफ, व्हाई डोंट यू बिहेव फनी समटाइम, यू आर सो मच क्वाइट। तो किसी ने मेरे को कहा कि उसके गाने बोलते हैं, इसलिए वो खुद नहीं बोलता। मैं हम तो दोनों काम करते हैं, हम खुद भी बोलते हैं तो गाने भी बोलते हैं। फिर मेरे माइंड में आया कि इसको चुटकुले सुनाते हैं। अब जब चुटकुले पंजाबी के जब सुनाने उसको, फिर उसे इंग्लिश में नरेट करना, वो बहुत फनी था। वो कमाल का फन था वो, क्योंकि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू नरेट पोइट्री इनटू अनदर लैंग्वेज फ्रॉम द ओरिजिनल, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर जो टूटी फूटी इंग्लिश जाती थी ना चुटकुले की, उसको समझ तो आ जाती थी, लेकिन वो बहुत हंसता था। अभी भी वो कभी कभी फोन करता है। अच्छा। यस, एनी अनदर जॉक। अच्छा। ऐसा डब नहीं लाया तू,
जी। तो उसको फिर मैं ऐसे, तो ये जो दोस्ती है ना, जैसे विशाल भारद्वाज जी के यहाँ सलीम सुलेमान, हम लोग ना एक महफिल थी महफिल लगाते हैं गाना रिकॉर्ड होने से पहले। उस महफिल में गाने के बारे में ही बात होती है, गाने के ही बारे में। तो जो अल्फाज लिखे हैं उसके बारे में हम लोग उसका मजा लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जिनके साथ भी अभी रिसेंटली मीनू जी, ये जो एकदम से टीनेजर नहीं होते 16 से 17 साल के, वो अब उनमें से काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स बने हैं जी। उनका एआई का स्टाइल भी है, उनके पास अलग प्रकार की कंपोजिशंस हैं, वर्ड्स भी उनके डिफरेंट होते हैं। तो वो मेरे को उसमें मैजिक लगा। तो मैंने पर्सनली जब उनको अप्रोच किया तो वो मुझे बोले कि हम तो वी ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू एंड दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर अस दैट यू हैव कॉल्ड अस। आई सेड सो व्हाट, मुझे कुछ सीखना है आपसे, मुझे पता करना है कि आपके नए तौर तरीके जो है वो क्या है, क्योंकि मुझे लर्निंग प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है मुझे सीखना जी। तो उनके साथ भी फिर मैं भी उनके साथ दोस्ताना सलूक करता, मैं नहीं बनता वहां सुखविंदर सिंह, सो कॉल्ड सुखविंदर सिंह। तो ये इसलिए मैं उस सिंसियरिटी की जो बात करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे सीरियस नहीं बनके अच्छा लगता कि ऐसे ही काम में। आपने तो फिर तमिल गाना जब गाया था बालू जी के लिए, वो आपका पहला तमिल गाना था, ए.आर. रहमान साहब के साथ आपकी पहली रिकॉर्डिंग थी, तो फिर वो भी तो जी। ओ मेरी ज्योतिषी मैया, ओ मेरी ज्योतिषी मैया, ओ मेरे एस्ट्रोलॉजर, ओ मेरे बाप, ये किसने बताया आपको? बिल्कुल, मैंने इसके लिए आपके लिए एक स्टोरी भी की है, मैंने बकायदा इस पर, जब आपने वो पहला गीत गाया था, और हालांकि वो प्लान नहीं था उस तरह से, लेकिन ए.आर. रहमान साहब ने वही गीत प्ले किया आपकी आवाज में बालू जी के सामने, और फिर वो वैसी फिल्म में रखा गया। हाँ, तमिल का, और नहीं रखा भी नहीं क्या, वो एसपी बाला सुब्रमण्यम उस फिल्म में एक्ट कर रहे थे जी। ही एक्टेड इन मैनी मूवीज जी एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। वो गाना उनके ऊपर ही पिक्चराइज हुआ जी, तमिल में, और आवाज मेरी लक्की लक्की लोपने तेरे जानी लक्की। हाँ जी जी। तो वो एक मेरे लिए भी सरप्राइज था, लेकिन व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी सो आई वाज bit thrilled and was also it was surprise for me what I can do. It's first attempt. मैंने कहा ये कैसे करूं? तो मैंने ऐसे टाइम पे जब कभी टफ सिचुएशन आती तो मैं रिवर्स पे चले जाता हूँ, रिवर्स पे, रिकॉलिंग टाइम पे जी। पास्ट में भी मैं किसी से मिला, किन से मिला, किसने में से मेरे बारे में क्या बात कही। तो मेरे को एक बार किसी ने बहुत बेहतरीन बात कही थी कि बेहतरीन काम करने का तरीका, सुखी मैं तेरे को बताता हूँ। मैं कहा जी, इट इज वन टाइम वन जॉब। वो मेरे को दिल को छू गई बात। वो तमिल गाना गाते वक्त जब वो लिख रहा था, हिंदी में लिख रहा था जी, तो मैंने उसको उसी पैटर्न पे गाया, वन टाइम वन जॉब, और कुछ भी नहीं सोचा। और आज तक वो पैटर्न चले आ रहा है, बचपन से भी जी। एक बार, क्योंकि मेरी जो बिलव्ड है, जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, जो मेरे सांसों में बसी हुई है, उससे जिसे मैं जी भर के चूमता हूँ, वो है मेरा माइक जो स्टैंड पे होता है। और ये माइक में ये एक आपके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी, ये भी आप आगे से कर लीजिए। ये सैन फ्रांसिस्को से मैं माइक लेके आया हूँ, और ये एल्विस प्रेस्ले के जो 5 फेवरेट माइक यूज किए थे उनमें से एक ये है माइक जी जी। इसे स्लैप बैक माइक कहते हैं। वो मैं उसका टैटू भी बनवाया हूँ, और उसको आज तक मैं पिछले 15-16 ईयर से उसको यूज कर रहा हूँ स्टेज पे जी। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं एल्विस को बहुत बहुत पसंद करता हूँ। वाई? स्टाइल, ग्लैमर एंड आर्ट, ये कमाल का कॉम्बिनेशन था उस आदमी में, एंड आई फॉलो दैट। सुखविंदर जी, आपने जितनी भी म्यूजिक को लेकर, मैंने आपके जितने इंटरव्यूज भी देखे, आप जब भी किसी गाने की बात होती है, गीत की बात होती है, संगीत का जिक्र होता है,
आपकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और आप फटाक से, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कुछ प्लीज गा दीजिए। फोक के साथ आपका इतना पुराना नाता रहा है, उसे आप बहुत अच्छी और गहराई से समझते भी हैं। किसके साथ? रब्बा रब्बा मी वरसा साडी कोठी दाने पा, उसके साथ आपने बोलियां भी लगा दी हैं। अब तो हमारे लिसनर्स के लिए एक बोली तो बनती ये है। आपको कहाँ से पता चला कि बोलियां लगा दी? ये तो रिसेंटली हुआ है। जी ओ यार, अच्छा मैं पहले मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, मैं जब कैलगरी आऊंगा जी तो मेरे को मेरे प्रभु, मेरी माँ, मेरी माँ मेरे को मिल जरूर लेना। जरूर जरूर। मैं हैरान हूँ कि ये तो रिसेंटली हुआ है, तो चोरी छिपे हुआ है, ये तो किसी को पता भी नहीं। अब सबको पता चल गया। और वो बोलियां भी फिर मैंने लिखी कि जी छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे पेड़ा, छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे पेड़ा, आज मैं नचना खुला कर दे हो वेड़ा, आज मैं नचना खुला कर दे हो वेड़ा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। क्या बात है, क्या बात है आपकी आवाज़ में। सुखिंदर जी मेरे पास इतने सवाल हैं, मैं आपका थोड़ा सा और वक्त लेते हुए, मुझे एक सवाल जो मैं हमेशा, वो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर पूछूंगी जब कभी आपसे बात होगी। फिल्म आई ताल, सुभाष घई आपको ही रमता जोगी बुलाते थे। इसमें एक गीत था नहीं सामने तू, वो पहले आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, फिर ये तय किया गया कि आप अनिल कपूर की आवाज़ हैं तो अक्षय खन्ना की आवाज़ के लिए कोई और आवाज़ चाहिए। लेकिन इस गीत में जो प्रेयसी एक लफ्ज है, वो सिर्फ वही लफ्ज आपकी आवाज में रखा गया। आपको ऐसा नहीं लगा कि पूरा गाना मेरा ही था तो मेरे पास रहना चाहिए था? ये थोड़ा सा कभी इनसिक्योरिटी सी या कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया। जी, उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया, वो डायरेक्टर की चॉइस थी। ऐसे तो ये उसमें ताल में वो जो गाना था, कहीं आग लगी लग जा में वे टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए, ये भी मेरी आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा जी। फिर मैंने जब सोचा, मैंने सुभाष जी को बोला कि आपने जो तानसेन को साइन कर लिया, ये गलत तो नहीं किया सुखविंदर सिंह? जब देखो हर गाना मेरी वॉइस में ही हो रहा हो, आप दूसरों को भी लाओ। तो कहते फिर ये तो तुमने कमाल का गाया है, ये कहीं आग लगी लगी जाए। मैं कहा नहीं, दैट हैज टू बी फीमेल सॉन्ग। तो किससे करवाना चाहिए? मैं कहा आशा जी जी। तो फिर आशा जी से गवाया जी। और नहीं, सामने में जब गा रहा था तो वहां जी बड़े परेशान थे, कहते तुमने दिक्कत में डाल दिया मेरे को। तो हालांकि आनंद बख्शी साहब ने सुभाष जी को बोला था कि इसी की आवाज में रहने दो। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका कोई गम नहीं। वो कुछ इस तरह के गम पालने का शौक नहीं है मेरे को। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा समंदर पड़ा हुआ है, बिल्कुल जी भर के तैरो जितना जी जाए, झरना बह रहा, जी भर के आप जल ग्रहण को। तो फिर वो मन उदास करने का कि ये गाना नहीं, वो नहीं। सुखिंदर जी मेरे पास जी जी। लेकिन अब जब वो क्या नाम उनका, हरिहरन जी ने गाना बाद में, बिल्कुल जी, लेकिन उनको प्रेयसी छोड़ना पड़ता है। सुखिंदर जी मेरे को साथ में ले जाया करो प्रेयसी गाने के लिए। इकट्ठे कॉन्सर्ट हो जाया करेगा। हाँ, पर मुझे नहीं लगता अगर आप स्टेज पर सिर्फ प्रेयसी गाने के लिए आएंगे तो ऑडियंस आपको बिना गाए दूसरे आपकी आवाज सुने आपको जाने देगी। उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। सुखिंदर जी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। हरजीत सिंह जी का मैसेज आया है, उन्होंने किस यूथ फेस्टिवल का जिक्र किया है। डीपी सिंह जी का मैसेज आया है, उन्होंने ज्ञान आश्रम स्कूल का जिक्र किया है अमृतसर। वो कहते हैं वो मेरे सीनियर थे वहाँ पर। दलजीत जी का जी, श्री अमृतसर साहब। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, उनको तहे दिल से मेरा ढेर सारा प्यार जी। और मेरा हमेशा हर किसी की तरफ आकर्षण जो है बना रहता है।
मुझे थोड़ा सा कोई बहुत पुरानी बात को तो मुझे याद दिला नहीं, बस इतना सा कुछ। जब फिर याद आए ना आए मैं जफ्फी पा लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक सेइंग बोलता हूँ मीनू जी जी कि जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता। जी जिसके अंदर मनोरंजन नहीं है ना वो लोगों का मनोरंजन कर भी नहीं सकता। बहुत नकलीपन, बड़े अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, बड़े ताम झाम करने पड़ते हैं, बड़ी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, बहुत पैसा, बेअंत पैसा खर्च करना पड़ता है। उतना रिसोर्सेज तो हमारे नहीं है। जी तो और किसी तरह की टेक्निकली ये होगा, टेक्निकली ये होगा, फलाना ये होगा, ये कपड़े पहने जाएंगे ऐसा एंगल से, बिल्कुल नहीं। चुप के नाम ना सो फतेह बुला के सबको प्यार लेके सबका बस शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे रेड एफएम के साथ शामिल होने के लिए मुझे कुलविंदर जी और सुरेंद्र संगेड़ा जी का भी, उनके साथ भी यही बात कि भाई इनके साथ तो घर जैसी बात है, 35 साल का रिश्ता है। और बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। मैं आपको अभी आगे से लाइफ में कभी भी एक ही नाम से बुलाया करूंगा जी मैडम एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, थैंक यू।